भारत किसी ज़माने में पूरा विश्व भारत को सोने की चिड़िया कहता था। 1947 में आज़ादी मिली, साथ ही एक गणतंत्र देश भी बना, जहाँ हर किसी को जीने का हक है और अधिकार है सवाल करने का, सच जानने का। पर ऐसा सच में होता है? आज़ादी के 75 बरस बाद भी अगर कोई सरकार से सवाल भी करता है या उनके खिलाफ आवाज़ भी उठाता है तो उसे शांत कर देते हैं। पान सिंह तोमर, फूलन देवी और न जाने ऐसे कितने ही नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। कुछ तो गुमनाम भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाई और सिस्टम ने भी इन्हें तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अंजाम, कुछ टूट गए तो कुछ इतिहास बन गए। आज एक और नाम इतिहास बनने को तैयार था, मुज़फ़्फ़र। सर, इतनी रात गए, इस जंगल में आप क्या ढूंढ रहे हैं? यहाँ जंगली जानवर के अलावा तो कुछ नहीं होगा। अंधेरा भी काफी बढ़ चुका है। हाँ, सही कहा तुमने तांबे। तुम ना एक काम करो, उस गांव में जाओ और जाकर हमारे रहने का इंतजाम करो। हम अभी थोड़ी देर में कुछ तफ्तीश करके आते हैं। सर, अकेले? अब जाओ तांबे, जल्दी करो, जाओ। इतने घने जंगल में ये कार यहाँ पे? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। एक बार जाके मुझे देखना चाहिए। एक सरकारी नौकर, इंस्पेक्टर सरफरोज मुझे पकड़ने आया। क्यों? सही बोला ना इंस्पेक्टर? मुजफ्फर की तलाश थी ना तुम्हें? मुजफ्फर, चुपचाप अपने सारे हथियार नीचे डाल दे और अपने आप को मेरे हवाले कर दे, वरना तेरे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, समझा? हवाले कर दो ताकि तुम मेरा भी पान सिंह तोमर की तरह एनकाउंटर कर दो? नहीं 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 इंस्पेक्टर, नहीं। पहले एक काम करो, मेरी एक कहानी सुनो। अगर सही जवाब दिया तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, और अगर गलत जवाब दिया तो मैं तुम्हारा सर उखाड़ दूंगा इंस्पेक्टर। सुन रहा हूं मैं, बता क्या बताना चाहता है तू। ये बात कुछ 6 महीने पहले की है। बिहार के किसी कोने में बच्चों की भीड़ एक जगह इकट्ठा होकर प्रोटेस्ट कर रही थी, सरकार के खिलाफ। वजह, कुछ जगहों पे नीट के पेपर लीक हो गए थे और ये खबर किसी जंगल में लगी आग की तरह फैली। मुजफ्फर को इस आग की तपन दूर से आती हुई महसूस हुई और कुछ ही देर में वो भीड़ के बीच में था। सुनो बच्चों, क्या हुआ है यहाँ? आखिर इतनी भीड़ क्यों है? सर, पिछले हफ्ते हमारा नीट था। 2 साल की तैयारी थी। काफ़ी कुछ छोड़ा था। नींद, दोस्त, घर,
एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छा गया। हमें लगा इस बार पक्का हो जाएगा। फिर पता चला कुछ लोगों को पहले से पेपर मिल गया था, स्पेशल पेपर। हमने मिलान की, 150 सवालों में से 120 हूबहू मैच हुए, एक एक वर्ड के साथ सर। नीट। नीट भारत का सबसे बड़ा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम है और इसमें इतना बड़ा स्कैम। मुझे तफ्तीश करनी होगी। बच्चों, क्या तुम मेरा साथ दोगे? जी सर। कहते हैं ढूंढने से तो भगवान भी मिल सकते हैं, पर सरकार के खिलाफ सबूत ढूंढना एक ख्वाब सा लगता है। मुजफ्फर और बच्चे 3 दिन और 3 रातों तक हर जगह हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि कहीं से कोई तो सुराग हासिल हो। अफसोस, उन्हें हर जगह से बस नाकामी ही हाथ आती है। और इसकी वजह भी साफ है। बड़े बड़े अफसरों ने मिलकर सारे सबूत जला दिए थे, और जिन्हें सच पता भी था, या तो वो खुद शांत हो गए थे या उन्हें शांत करा दिया गया था। सर, 3 दिन हो गए, कोई सुराग नहीं मिला। सबूत जला दिए गए, गवाह शांत कर दिए गए। न जाने कितने बच्चे इस सिस्टम की वजह से खुद को दोषी मानते हैं, कितने तो सुसाइड कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी गलती थी, जब गलती तो पूरे सिस्टम की थी। इस करप्ट सिस्टम का शिकार वो क्यों बने? जब तक प्रूफ नहीं होगा ये स्कैम चलता रहेगा, पेपर लीक होता रहेगा, अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता रहेगा। क्या करें, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। और वो माँ बाप जिन्होंने जमीन बेच के अपने बच्चों को पढ़ने भेजा, उनके लिए तो उनके लिए तो इंसाफ का सीधा खून है। सर आओ, ये देखो, टेलीग्राम पर एग्जाम से 1 हफ्ते पहले का मैसेज है। नीट पेपर 2 लाख में, जो चाहिए कांटेक्ट करो। रतन, जल्दी से मुझे ये बताओ कि ये भेजा किसने? सर, ये तो मेरा दोस्त सैम है। कोचिंग में कभी कुछ नहीं किया, हमेशा घूमता रहता था, लेकिन पेपर के बाद से अचानक बोल रहा है कि उसके ऑल इंडिया रैंक आ रही है। तभी से मुझे इसके ऊपर शक था, लेकिन यकीन नहीं करना चाहता था। कबीर, हमें सैम के घर जाना होगा। हाँ, मुझे जल्दी से जल्दी सैम के घर ले चलो। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है बच्चों। सर, ये टेलीग्राम पर ये सब क्या चल रहा है? तो ये चेन एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले से चल रही थी। ये सिर्फ सैम नहीं, ये पूरा एक रैकेट है। एक काम करो, ये लैपटॉप मुझे दो। मुजफ्फर सारे सबूत इकट्ठा करके दिल्ली पहुंचता है, जहां वो हर सुराग मीडिया, सरकार और आम जनता के सामने पेश करता है। सिस्टम की गलती बताकर पेपर कैंसिल करने की मांग करता है। पूरे देश में एक लहर सी उठती है, सवालों की। आखिर क्यों? और इस चीज़ की जिम्मेदारी कौन लेगा? जो आग बिहार के किसी कोने में लगी थी, वो अब पूरे देश को अपने कब्जे में कर लेती है। सिस्टम अपनी गलती मानता है और पेपर कैंसिल हो जाता है। लोगों को उनकी पहली जीत हासिल होती है, लेकिन इस जीत की कीमत रतन ने चुकाई। खबर फैली कि रतन की किसी अज्ञात तरीके से मौत हो गई। कबीर फरार हो गया और उसकी मौत की जिम्मेदारी मुजफ्फर के सर डाल दी गई। रतन रतन सुसाइड नहीं कर सकता था। वो हम में सबसे ज़्यादा निडर था। मैं बिहार गया, वहाँ जाके पता चला वहाँ के विधायक ने, जिसका हमने स्कैम एक्सपोज किया था, उसने
उसने रतन को मरवा दिया और एक सुसाइड फ्रेम किया और रतन के खून की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर डाल दी, क्योंकि मैंने उनका स्कैम सामने लाया था। तब से भटक रहा हूं इंस्पेक्टर। पुलिस पागलों की तरह ढूंढ रही है मुझे, पर मैं हारने को तैयार नहीं हूं। मुजफ्फर अपनी आखिरी सांस तक लड़ेगा इंस्पेक्टर, अपनी आखिरी सांस तक। है तो बस एक छोटा सा सवाल कि इसमें गलती किसकी थी इंस्पेक्टर? किसकी गलती थी? रतन की, मुजफ्फर की, कबीर की या इस सिस्टम की? आखिर गलती किसकी थी इंस्पेक्टर? सजा, हाँ, सजा जरूर मिलनी चाहिए। उस विधायक को मिलनी चाहिए जिसने रतन को मरवाया, उस सिस्टम को मिलनी चाहिए जिसने पेपर बेचा, उन सब लोगों को मिलनी चाहिए जिनके बच्चों ने 2 लाख में किसी का सपना खरीदा, उन हर एक इंसान को मिलनी चाहिए जिसने किसी के ख्वाबों का खून कर दिया। और अगर मुजफ्फर की बात करें तो मुजफ्फर ने वही किया जो करना चाहिए था, जो ये अंधा सिस्टम करना भूल गया, जो हम सब करना भूल गए। तुम कोई अपराधी नहीं हो मुजफ्फर, तुम एक इंसान हो, एक सच्चे नागरिक हो तुम, जो इंसाफ के लिए लड़ा था और जिसे इंसाफ के बदले सिर्फ और सिर्फ दर्द मिला। मुजफ्फर वहाँ से चला गया। सरफरोश जंगल की अंधेरी तूफानी रात में उसे जाते देख वहीं खड़ा रहा। उसके मन के भीतर एक तेज़ तूफान उमड़ने लगा था। ये तूफान अपने साथ निराशा और कई सवाल ले आया था। रतन, जो कि सिर्फ 19 साल का था और बस सच बोलना चाहता था, पर उसे इस चीज़ की सज़ा मिली। क्या इस देश में सच बोलना गुनाह है और उसकी सज़ा मौत है? उसने सोचा उन हज़ारों बच्चों के बारे में जो दिन रात एक करके पढ़ते हैं, भूल जाते हैं अपने माँ बाप तक को, भूल जाते हैं कि इस संसार में उनका कोई अपना भी है। सरफरोश एकांत में खुद को संभाल ही पा रहा था। अपने सपने को सच करने के लिए लगे रहते हैं। अजीब सी आवाज़ गूंजी। जब कोई ऐसी घटना होती है, एक और सवाल, हज़ारों बच्चों का मनोबल टूट जाता है। क्या मुझे मुजफ्फर को न जाने कितनी ही रातों की मेहनत मिट्टी हो जाती है? इस सवाल का जवाब मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। मानो किसी दरिया का पानी सागर से मिल रहा हो।